हस्बैंड कोई बात नहीं सुनते, हमेशा गुस्से में रहते हैं। और जी हस्बैंड और सास दोनों वर्किंग हैं और जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो 5 मंथ्स के बेबी के साथ घर में अकेली रहती हैं, तो बहुत ही बोर हो जाती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो क्या करें। इसके बाद है जी मायका अगर ससुराल वालों को पसंद ना करता हो और उनसे रिश्ता तोड़ने की बात करें तो क्या करें। हाउस वर्क, फैमिली, हस्बैंड, पूजा पाठ सबको खुश रखने के लिए कैसे परफेक्टली करें कि किसी को कोई शिकायत ना हो। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं और कोशिश करूंगी कि इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। टोटल जो मेरे पास आए हैं वो 30 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो देखते हैं कितना कवर होता है और कोशिश करते हैं मिलके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे थोड़ी सी चर्चा करने पे, क्योंकि कई बार हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, लेकिन जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो उस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, वो बाहर है। तो कई बार वो चीजों को ज्यादा क्लियरली देख पाता है और हो सकता है आपको कोई अच्छा सजेशन मिल जाए जिससे आपकी ये प्रॉब्लम फिलहाल जो बहुत बड़ी लग रही है आप उसको सॉर्ट कर लो। देखो पहला क्वेश्चन जो है हाउस वर्क, फैमिली, हस्बैंड, पूजा पाठ, ये सब चीजें मैनेज करने की बात हो रही है, लेकिन ये सभी हर कोई औरत मैनेज करना चाहती है कि लगभग जीवन के सभी पहलू अच्छे से मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए चलें। लेकिन इनके प्रश्न में एक बात है कि सबको खुश रखने के लिए कैसे करें कि किसी को कोई शिकायत ना हो। तो बहन सिर्फ इतना समझ लो कि वी आर नॉट हियर, मतलब हियर का मतलब इन दिस वर्ल्ड टू प्लीज एवरीवन। और हम क्या, आदमियों पर भी ये बात लागू होती है, हम यहाँ सबको खुश करने नहीं आए हैं, हमें कोशिश करनी है अपना बेस्ट वर्जन देने की। और जब हम अपना बेस्ट वर्जन देते हैं तो पॉजिटिविटी आती है और हमारे आसपास के लोग अपने आप हैप्पी रहते हैं। सिर्फ एक इतनी सी बात है, लेकिन अगर हम पर्पजली कुछ काम ऐसे करना चाहें कि जिससे दूसरों को कोई शिकायत ना हो, जिससे दूसरे खुश हो जाएं, चाहे फिर उसमें हमारी खुशी शामिल हो या ना हो, तो वो चीज टेम्परेरी होती है। तो आप ये सब मैनेज करने की एक साथ कोशिश कर लो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसलिए नहीं कि दूसरों को खुश रखना है, इसलिए कि आप ये चाहते हो अपनी खुशी के लिए। और रही बात कि कैसे मैनेज करें, चलो कारण तो छोड़ो कि किस वजह से मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन बात होती है कि कैसे मैनेज करें। तो कैसे मैनेज करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 सालों में कि मैंने कैसे कैसे धीरे धीरे करना सीखा है, तो उसमें यही है कि जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है उसको पहले करो। जब वो होने लगेगा, स्पीड बन जाएगी, तो थोड़ा सा उससे कम प्रायोरिटी वाला काम है उसमें टाइम बढ़ा दो। इस तरीके से अगर आप प्रायोरिटी वाइज काम करोगे ना, तो आपके ऊपर से टाइम का प्रेशर हट जाएगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा परफेक्टली उन चीजों को अपने, मतलब एक चीज होती है ना पारंगत हो जाना, वो चीज करने में। तो फिर जब आप धीरे धीरे एक एक स्किल अपने डेवलप कर लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। तो सबसे पहले तो अपना क्यों, मेरे ख्याल से आपको इम्प्रूव करना चाहिए कि ये सब करने की कोशिश औरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने लिए करो। और दूसरी चीज है कि सब कुछ एक साथ मत करने की कोशिश करो, प्रायोरिटी वाइज कामों को एक एक करके लेते चलो, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे सारी चीजें आप मैनेज कर लोगे आराम से। अगला है मायका अगर ससुराल वालों को पसंद ना करता हो, रिश्ता तोड़ने की बात करें तो क्या करें। तो देखो इसमें ना मायके वालों की सुनो ना ससुराल वालों की सुनो, डिसीजन आपको लेना है। आपको क्या लगता है, आप अपना ध्यान से सोचो कि अगर आपके ऊपर कोई खुशी आती है आपकी लाइफ में तो दोनों पक्षों में कौन ज्यादा खुश हो रहा है ये आप देख लो, लेकिन ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आपको डिसाइड करना है ना कि आपका सच में कौन है, तो ये देखो कि जब जब आपकी लाइफ में कोई मुश्किल टाइम आया है तो आपके लिए ज्यादा कौन खड़ा होता है, आपके मायके वाले या आपके ससुराल वाले। वहां आपकी चॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आपके और आपके बच्चों के लिए आपके ससुराल वाले आपके मायके वालों से ज्यादा करते हैं तो फिर नो मैटर कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे हैं। परिवार होता है आदमी की बैकबोन, उसकी उन्नति में मदद करे, उसकी परेशानियों में उसे सहारा दे। अब वो परिवार मायके की तरफ से भी हो सकता है, वो परिवार ससुराल की तरफ से भी हो सकता है, कुछ लकी है कि दोनों तरफ से हो सकता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका किसी भी तरफ से कुछ नहीं है। तो आप देखो कि आपके मुश्किल टाइम में आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो आपकी असली फैमिली है। और अगर आपको चॉइस करनी ही पड़ रही है तो उसको चुनो जो आपके दुख में खड़ा हो रहा है, सुख में तो सब खड़े हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सब होते हुए भी लगता है कि कभी कभी कुछ रह गया। अभी 3 4 5 वीडियो ये कायमगंज वाली जो प्लेलिस्ट गई है ना, इससे पहले वाला वीडियो जाके देखना, इसी बात पे है
कि सब कुछ हो रहा है, काम भी हो रहा है, लाइफ में भी सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ उधेड़ बुन सी रह जाती है। तो वो क्यों है और उसे कैसे क्योर कर सकते हो, आप उस वीडियो को देखना, आपको पूरा मिल जाएगा आपका सोल्यूशन। अगला है जी, रोज की वही लाइफ से बोरियत को कैसे दूर करें। जब आपको लग रहा है, खुद ही आपके क्वेश्चन में जवाब है कि रोज की वही लाइफ है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ नयापन लाने की जरूरत है। वो नयापन कोई नई स्किल सीख के आप ला सकते हो, कुछ भी नया एक टास्क अपने रोज के रूटीन वर्क में ऐड कर लो जो अब तक आप नहीं करते थे। तो जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना, हमारा दिमाग एकदम से एक्टिव हो जाता है और हमें दोबारा से नवजीवन आ जाता है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन चाहे वो आप किसी एक पर्टिकुलर गाने पर डांस ही सीख रहे हो, मतलब मत करो अपना कूदने वाला, आप प्रॉपर स्टेप सीखने बैठ जाओ, आपका दिमाग बिजी हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, ये काम निपटा के मुझे वो करना है। तो कोई भी एक नया टास्क, कोई एक नई स्किल अपनी हॉबी के हिसाब से अपने रूटीन लाइफ में जोड़ लो, उसके लिए पर्पजली टाइम निकालो, अपने आप आपको एक हिल्ला सा मिल जाएगा और आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। पांचवा है, हस्बैंड और सास वर्किंग है, 5 मंथ बेबी के साथ घर पे रहती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ, लेकिन बहुत बोर हो जाती हूँ और चिड़चिड़ी होने मतलब लगी हूँ दिन ब दिन, क्या करूं। तो देखो, जब हम घर में रहते हैं अपने बच्चे की वजह से या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, हम चाहते हैं बाहर जाना लेकिन हम नहीं जा पा रहे, ठीक है ना, कंडीशन इस तरीके की आ रही है। उसमें आपको क्या करना है, जब आपको समझ में आ गया कि भाई अभी टाइम और कंडीशन ऐसी कि मैं बाहर नहीं जा सकती, तो वो चीज अब सोचना ही बंद कर दो कि मैं बाहर निकलूं या कुछ और करूं या कैसे। टाइम ही ऐसा है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ जो अब इस टाइम चल रही है। अब आपको करना क्या है, जो आपका रूटीन लाइफ है उसको बिना प्लानिंग के जीना छोड़ दो। सबसे पहली चीज, अपना एक शेड्यूल बना लो कि हाँ जी, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे कुकिंग करनी है, फिर मुझे अपने बच्चे की नहलाना धुलाना, मालिश एंड ऑल दैट, ये सब करना है। उसकी बाकी की जो काम होते हैं मालिश के बाद के, वो करने हैं। अगर वो थोड़ा बहुत फीड करने लगा, खाना वाना खाने लगा, वो उसके लिए स्पेशल बनाना है। फिर इतने से इतने बजे मेरा बच्चा सोता है, उतने में मैं ये करूंगी। तो अगर आपने पूरे दिन में, मैं बताऊं आपको, एक बच्चे के साथ भी, लेकिन अगर आपने पूरे दिन में आधा घंटा भी अपने किसी चीज के लिए निकाल लिया, आप सेटिस्फैक्ट्री फील करोगे कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी जी ली। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। बच्चे भगवान की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन उनको पालने के टाइम पे जो आता है ना, वो एक डिप्रेशन, वो टर्म होती है कि छोटे बच्चों के टाइम पे मम्मियां जाती हैं उस डिप्रेशन में, तो वो कोई दुख नहीं है, केवल वो यही है कि उनकी अपनी लाइफ बिल्कुल ठहर सी जाती है और इस वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस सी हो जाती हैं, चिड़चिड़ी होने लगती हैं। तो सबसे पहली चीज, इस पे पूरी प्लेलिस्ट है छोटे बच्चों के साथ अपने आप के मेंटल हेल्थ का आप कैसे ध्यान रखो, आप वो देख सकते हो। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, एक तो अपने आप से लगातार कहते रहो कि ये टाइम टेम्परेरी है और बहुत कीमती है, तो अपने बच्चे का बचपन एंजॉय करो। और दूसरी चीज है कि शेड्यूल जो एक साथ चल रहा है ना, कि आपके बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहा है, आपका कुछ नहीं है, तो कैसे भी करके मैनेज करके डायरी पे नोट डाउन करो आपके बच्चे का शेड्यूल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए ज्यादा नहीं तो 1 आध घंटा आप निकाल लो और उसमें कुछ अपने इंटरेस्ट का काम करो। कोई बुक पढ़ लो, सिलाई कर लो, अपने सेल्फ केयर कर लो, कुछ भी अगर आपने कर लिया ना कहीं बस आपके माइंड को खुराक मिल जाएगी कि हाँ, मेरी भी अपनी लाइफ है, और आप खुश रहोगे। फिर एक आता है जी, हस्बैंड कभी भी कोई बात नहीं सुनते, हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो देखो, कई बार मैंने ना, मतलब जैसे और बातें सुनो ना, आध्यात्मिक या कुछ और, हमें ये मानना चाहिए कि हर आदमी अपनी जगह पे सही है। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। हमको क्या लगता है, जो हम चाह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो ही सही है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो भी सही हो, और उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। तो अगर आपके हस्बैंड शुरू से गुस्से में रहते हैं और आपकी कभी भी बात नहीं सुनते, एक बार इस पॉइंट की जड़ में जाने की सोचो कि आपके साथ ही ऐसे हैं या सबके साथ ऐसे हैं, और आपके साथ भी शुरू से ऐसे हैं या अभी कुछ टाइम पहले ऐसा कुछ हुआ है। तो कई बार ना हम समझ ही नहीं पाते, जिस बंदे के साथ हम रह रहे होते हैं, कि एक्चुअल में उसके दिमाग में कितना भूकंप आया हुआ है। कई बार क्या, ज्यादातर पति ये गलती कर जाते हैं, वो अपने पत्नी की बात नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत सारे केस में पत्नी भी जज नहीं कर पाती कि उसके पति के दिमाग में चल क्या रहा है। तो पहले आप ये डीपली प्यार से, या उनके जो उनके करीब है उनसे बात करके, या अपनी मेमोरी को ही रिवाइंड करके एक बार तसल्ली से सोच के देखो कि अगर वो हर टाइम गुस्से में है तो ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि जब एक बार आपको कारण समझ में आ जाएगा, तब आप उसका हल निकाल पाओगे।
जब गुस्से का आपको कारण ही नहीं पता तो आपके मुंह खोलते ही काटने को आते होंगे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आपके प्रश्न क्या। ऐसी स्थिति में आप बात करने जाओगे, बात नहीं होगी, बहस होगी, आर्गुमेंट होगी। तो पहले आराम से बैठ के एक आध दिन टाइम लगाओ, कैसे भी करके पहले पता लगाने की कोशिश करो कि गुस्से की असली जड़ है क्या, और वो गुस्सा आप ही के साथ है या उनके। उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश करो, उस कारण को दूर करने की। मेरे ख्याल से तब बात बन जाएगी। आता है जी म्यूचुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कैसे करते हो। तो ऐसा है जी, ज्यादातर जितनी भी जॉब वाली महिलाएं हैं और जिनके हस्बैंड भी कमाते हैं, मतलब दोनों अर्निंग है, ज्यादातर टीचर्स का क्या, सबका क्या यही है कि जो मेन खर्चा है डेली का, महीने का, ये जो ग्रोसरी एंड बिल्स वगैरह ये सब होते हैं, ये हस्बैंड देख लेते हैं। और जब कोई बड़ा खर्चा आता है, गाड़ी लेनी है, प्लॉट खरीदना है या कहीं इन्वेस्ट करने हैं पैसे, तो अक्सर वो जो वाइफ के बैंक में पैसे जमा होते हैं वो हो जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, मेन खर्चा मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, मेरी सैलरी वगैरह सब जुड़ती रहती है, और जब जरूरत होती है किसी मोटे अमाउंट की तो मेरे अकाउंट में से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बस इसी तरीके से है। और क्योंकि हम दोनों ही हैं तो कुछ ऐसा बट ही नहीं रहा, तो हम लोग देखते नहीं है, जिसके अकाउंट में होते हैं पैसे वहीं से चेक कट जाता है। तो इतनी बड़ी कोई सेटिंग वाली बात नहीं है। मुसीबत आती है जहां ज्वाइंट फैमिली होती है, खर्चे सबके होते हैं और आप दोनों की कमाई फिर किसके अकॉर्डिंग कैसे खर्च करोगे, वहां पे सोचना पड़ता है। न्यूक्लियर में ऐसा कुछ नहीं है। मेन यही है कि घर पति चला लेता है और जब कोई आड़ी भेड़ी पड़ती है तो वहां पत्नी संभाल लेती है। बस ऐसे ही हमारे यहाँ चल रहा है। अगला है, छोटी सी बेटी है, उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन टेट की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजह से परेशान रहती हूँ, उलझन में रहती हूँ। अगेन देखो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बच्चा भी और पढ़ाई भी। क्योंकि अगर आपका टेट क्लियर होता है, आप जॉब पे जाते हो, आप कमाओगे, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल आपके बच्चे को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं है वो भी उसके बेटरमेंट के लिए। तो आपको टाइम टेबल का शेड्यूलिंग ऐसी करनी है इस टाइम पे, जो काम आप अपनी सासू माँ को या घर के और सदस्यों से हेल्प ले सकते हो अपनी बेटी के कामों में, तो आप बिंदास लो। इस प्रेशर में मत रहो कि सब कुछ मैं ही करूंगी, मेरी बेटी है, ठीक है ना। मिलजुल के उसको पाल लो, बच्चा भी पैम्पर रहेगा, परिवार वालों का साथ भी बना रहेगा, उनको भी बच्चे का साथ मिलेगा, प्लस आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपनी पढ़ाई पे देने के लिए। क्योंकि बच्चे को तो जितना टाइम देना है, मान लीजिए उसको नहलाना धुलाना मालिश आपने नहीं भी की, आपकी सास ने कर दी या आपकी जिठानी ने कर दी या आपकी नंद ने कर दी, बच्चे का काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है वो आपसे मालिश नहीं कराएगा तो उसकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। लेकिन टेट में आपको ही पढ़ना पड़ेगा, वहां और कोई परिवार का पढ़ के आपको पेपर नहीं दे सकता। तो वहां आपका दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और टेट का ऐसा नहीं है कि 4 साल तैयारी करोगे, बच्चे का थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो मेरी सलाह यही है कि इस टाइम बच्चे के कामों में आप हेल्प ले लो फैमिली मेंबर्स की, जितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, और उसके साथ क्वालिटी टाइम जितना आपके पास मिलता है उतना उसके साथ बिताओ। लेकिन इस टाइम टेट वाले एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दो, तो आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपकी लगी लगाई जब जॉब होगी उसके बाद आप तालमेल बैठाई लोगे। फिर है जी, फैमिली के बारे में डिटेल में बताएं तो जो कायमगंज में गए थे पुनीत, नेहा, ये मेरे बराबर में, मतलब हमारा घर है दीवार के बराबर में, चाचा जी का घर है, चचिया ससुर का, उनके बेटे हैं पुनीत, उनकी वाइफ है नेहा, तो वो मेरे देवर देवरानी हो गए। और जो प्रियंका है मेरी जान से प्यारी नंद, वो पुनीत की रियल सिस्टर है। और पहले हम लोग भी यहाँ पर, हमारा घर यहीं पर ही था, जो ससुराल था मेन, ये वाला घर बनने से पहले। तो शादी से ही, जब मैं शादी करके आई हूँ तब से पुनीत और नेहा का, वो पुनीत और प्रियंका का मेरे साथ मतलब एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है, जो 16 सालों में लगातार वो मजबूत ही हुआ है। और फिर पुनीत की शादी हुई तो नेहा आई, उसके साथ भी क्रिएट हो गया। तो ये लोग मेरे चचिया ससुर के बच्चे हैं, और रियल में मेरे एक देवर हैं जो जयपुर में रहते हैं। जी, हमेशा मैं प्लानिंग करके काम करती हूँ, बट एन मौके पर सिचुएशन बदल जाती है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो ये तो होता ही है, इरिटेट होने की कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज प्लान बी रेडी रखो, क्योंकि हमने प्लान ए बना लिया, भैया लाइफ है, चेंज होती रहेगी, कोई मतलब ही नहीं कि जो आपने सोचा हो एग्जैक्ट वैसा हो जाए। कुछ चीजें होंगी और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। मेरे साथ तो यही होता है, सोचती कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। अगर प्लान बी रख के ना चलूं ना एट ए टाइम, मतलब या डिसाइड ना करूं कि ये नहीं तो अब क्या, तो कोई भी काम हो ही ना प्लान के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग है तो बहुत जरूरी,
अब आप सोचो जी, होता तो है नहीं तो फिर प्लान ही क्यों करें। तो प्लानिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा 2 प्लान बनाओ कि पहला बेस्ट वाला ये होगा जी, ऐसे ऐसे ऐसे, जब सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा होगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, हर चीज का प्लान बी रेडी रखो, तो आप इस इरिटेशन से बच जाओगे। थोड़ी सी मेहनत प्लानिंग में तो ज्यादा लगेगी। और फिर बताऊं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मुझे पड़ गई, मतलब जैसे कि मतलब अगर मेरा सोचा हुआ कुछ नहीं भी होता ना, तो एक क्षण के लिए तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि अरे अब क्या, लेकिन तुरंत दिमाग चलना शुरू हो जाता दूसरी साइड की अब क्या, और विद इन मिनट्स फिर समझ में आ जाता है कि अच्छा ये अब ये नहीं तो ये, मतलब काम तो करना ही है, ये है। तो यही करो आप, प्लान ए के साथ ना प्लान बी भी रेडी रखो, ताकि जब कुछ चेंज हो तो आपका सोचा हुआ नहीं होगा, तो आपको पहले से पता होगा कि अच्छा ये नहीं हुआ तो अब वो वाला काम कर लेती हूँ जो सोच के रखा था। तो ये है जी आपके प्रश्न का उत्तर। अब है जी, काम का रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, हेल्थ डाउन हो रही है। अब आपको क्या बताऊं, सेम चीज मेरे साथ हो रही है। सुबह का जो बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हुआ है, और रात को मेरा लेट नाइट काम करना, तो शेड्यूलिंग सारी गड़बड़ हुई पड़ी है। नहीं हो पा रहा काम जैसे कि मैं हमेशा करती थी। अब उसमें क्या हो रहा है कि काम जैसे तैसे निपट रहे हैं, शूट करने का हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। और हेल्थ भी डाउन चल रही है, क्योंकि बुखार जब आया था वायरल हो गया, फिर वहां चले गए, वहां से आके फिर हो गया बुखार। आप लोग कह भी रहे थे कि नजर उतार लो एंड ऑल दैट, तो शायद वो बात सही थी, मुझे वापस वहां से आके भी हो गया। ठीक है, तो एडिटिंग करती रही, काम चलता रहा, दवाई खाती रही, स्कूल जाती रही, ऐसे हो गया। तो मेरा घर खुद रूटीन जो है वो पटरी पे से उतरा हुआ है। तो मैं बस प्रायोरिटी के हिसाब से जरूरी जरूरी काम कर रही हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर फिलहाल रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, तो सिंपल है, प्रायोरिटी के हिसाब से। जैसे उसमें क्या आएगा, सबसे पहली चीज खाना, चारों टाइम का अपना खाना क्या क्या बनाना है बस वो बना लो। हल्की से हल्की, टाइम कम लगने वाले डिशेस बनाओ फिलहाल, मत बनाओ कुछ रंग बिरंगा फिलहाल कुछ दिन, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। दूसरी चीज है बच्चों की पढ़ाई, और अगर आप जॉब पे हो तो जॉब, ठीक है ना। इन 3 कामों को कर लो, तो ये है कि आप एक सर्वाइवल मोड पे घर डाल लोगे। सफाई, लॉन्ड्री, ये वो अल्टरनेटिव उसमें रख लो कि जिस दिन लगे थोड़ा सा है उस दिन कर लिया। धीरे धीरे करके यार, मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, आप ठीक हो जाओगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो गिल्ट में मत आया करो कि रूटीन सेट नहीं हो रहा तो क्या ही होगा, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मैं बताऊं, इसमें एक कहानी है, पता नहीं कहाँ के राष्ट्रपति की, अमेरिका के जने कहा कि मैंने पढ़ा था कि वो अपने ऑफिस में जो है वर्किंग आवर्स में, और नैप लेने के लिए कुर्सी पे ऐसे करके आंख बंद करके वो लेट गए। तो जब उनकी आंख खुली नैप के बाद 5-10 मिनट बाद, तो उनके सेक्रेटरी का जो था ना मुंह जस्ट लाइक, मतलब ऐसे वाला था कि मतलब क्या। तो उन्होंने उठते ही बोला कि अरे क्या हुआ, अमेरिका अपनी जगह पर तो है ना, मतलब क्या ही हुआ। शायद मैंने ये जीने की कला किताब में पढ़ा था ये प्रसंग। तो हमें लगता है कि वी डोंट हैव टाइम, और हम रुक गए तो क्या ही हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी। अब मेरी अल्टरनेटिव डे पे वीडियो आती है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ बीच में कि नहीं आई वीडियो, क्योंकि मैं वहां एंजॉय कर रही थी। तो थोड़ा सा ट्राई किया था कि यार थोड़ा सा ट्राई कर लेती तो शायद आ जाती, लेकिन ठीक है यार, 2 दिन एंजॉय करने के लिए मिले हैं तो पहले एंजॉय कर लें। कोई इतना बड़ा काम नहीं होता जिसे आप छोड़ दोगे तो दुनिया अलट पलट हो जाएगी या सूरज ही नहीं उगेगा। तो जितने प्रायोरिटी वाइज काम है, ठीक है, रूटीन नहीं सेट हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, 1-1.5 हफ्ते का अपने आप को टाइम दो, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सही बताऊं, क्योंकि क्या, नहीं लेना चाहिए प्रेशर। जब रूटीन सेट होगा तब हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, और अगर थोड़े दिन नहीं भी हो रहा, इट्स ओके। अगला है जी, हाउ टू बी अ हैप्पी हाउस वाइफ। अगर आप हाउस वाइफ अपनी मर्जी से बनी है तो आप खुश रहेंगी लेकिन अगर घर वालों की मर्जी से बनी है और आप अंदर से वर्किंग वूमन वाला आपके अंदर है कीड़ा, तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकती। बात ये है सारी, जब हमारी लाइफ हमारे डिसीजन से बनती है ना, तो हम खुश रहते हैं, फिर चाहे हम वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ हो। अब मेरे सर्कल में मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ फिर से, जितनी भी नंदे हैं, जितनी भी देवरानियां हैं, जितनी भी जेठानियां हैं, उनमें से बहुत दूर के रिश्ते की 1-2 नंद जॉब पे हैं बस, बाकी सब हाउस वाइफ हैं, और सब मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। मैं तो कहूँ मुझसे ज्यादा एंजॉय करती हैं, मुझसे ज्यादा घर में अपना मस्त रहती हैं, खर्चे करती हैं, कपड़े पहनती हैं, एक से एक, कोई टेंशन नहीं लेते हो कि भैया बाहर जाके हमें कमाना है, कुछ और है, क्योंकि उनका अपना डिसीजन है, उनका प्लान ही ये था, कहना चाहिए कि बस इतना पढ़ना है और उसके बाद शायद शादी करनी है। तो
तो वो खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन मैं अपनी बताऊं, मुझे शुरू से ये था कि भाई नहीं, मुझे पढ़ाई करके जॉब करनी है। तो अगर मुझे अब कोई कहे, या गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होती जब भी, कि जी घर में तुम्हें रहना, तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी। तो बात यह है कि अगर आपको हैप्पी हाउसवाइफ बनना है तो मेक श्योर करिए कि आप अपने डिसीजन की वजह से हैप्पी, मतलब हाउसवाइफ आप अपनी मर्जी से बनी हुई है ना। अगर आपको ये है कि जी जॉब पे जाना है लेकिन आप हाउसवाइफ बन गई, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। फिर आप क्या कर सकते हो, अपना जो शेड्यूल है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, अपना एक शेड्यूल जो है वो जैसे ढीला ढाला मत रखो, फिक्स शेड्यूल रखो जिसमें एक्सरसाइज भी हो, मी टाइम भी हो, क्वालिटी टाइम विद फैमिली भी हो, सब कुछ हो। तो जब आप एक रूटीन फॉलो करोगे ना कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने घंटे ये, उतने घंटे ये, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ निरर्थक सी जा रही है या सबका एक शेड्यूल है और आप यहीं के यहीं बैठे हुए हो। सबसे जो मुझे इरिटेटिंग लगती है एज ए हाउस वाइफ, अगर मैं अपनी लाइफ जीना चाहूँ जब मैं घर में रहती हूँ, तो ये लगता है कि अपनी कोई शेड्यूल ही नहीं है। दूसरा कोई आ रहा है जब भी उसकी रोटी सेकनी है, या दूसरा कोई आ रहा है उसके हिसाब से आपको जगना सोना है, उसको कब निकलना है तब आप उठोगे। ये चीज मुझे थोड़ी सी बॉदर करती है। तो इसमें यह है कि आप अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाओ जिसमें फैमिली मेंबर्स की जरूरतें भी शामिल हो जाएं, प्लस आपको मी टाइम भी मिले, तो आप एक हैप्पी हाउसवाइफ बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई वो वही है, अपना डिसीजन चेक करो कि आप हाउसवाइफ हैं तो क्यों हैं, अपनी मर्जी से हैं या औरों की मर्जी से हैं। और अगर औरों की मर्जी से हैं तो कर सकती हो तो जॉब करना शुरू कर दो, और अगर आप अपनी मर्जी से हो तो बेशक आप खुश होंगी। लेकिन अगर आप खुश होती तो ये क्वेश्चन नहीं पूछती। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन आपने पूछा है तो आप हाउसवाइफ शायद अपनी मर्जी से नहीं है, आप बाहर जाके काम करना चाहती हैं, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप हाउसवाइफ हैं। तो ऐसी कंडीशन में यही है कि अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाओ, नई स्किल सीखो, और कोई काम ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो, तो वो जरूर ट्राई करो एक बार। हाउ टू डू किचन वर्क इन फास्ट मैनर, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी हैं ये। लेकिन इसका सिंपल एक ही जवाब है, जल्दी से काम करना है ना तो काम को जरा धीरे से करो, हर काम को तसल्ली से पूरा करते हुए चलो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी स्पीड कब बढ़ गई। और दूसरी चीज, शेड्यूलिंग इस तरीके की करो किचन में, अगर किसी चीज को ऐसा है कि उसे हमें मिला के रेस्ट करने के लिए थोड़ा छोड़ना है, उस चीज को सबसे पहले करो, बाकी के काम उसके बाद करो। इतने आप बाकी के काम करोगे इतने वो फूल जाएगा या भीग जाएगा, जो भी आपको करना है। तो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग पे आप ध्यान दो कि उस काम को बिना बिगाड़े आप उसके साथ और क्या कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आपका किचन का काम बहुत जल्दी निपटेगा। और मेरा पूरा चैनल ही मैं बताऊं, मेरे सारे किचन रूटीन ही इस बारे में है कि हाउ टू डू किचन वर्क इन फास्ट मैनर। तो आप देखते ही हो रेगुलर, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो समझ गई होंगी, तो उससे आपको काफी हद तक गाइडेंस मिलती रहेगी। मेन आपको मल्टीटास्किंग करनी है और कोशिश नहीं करनी है जल्दी काम करने की, काम अपनी नॉर्मल स्पीड से करो, स्पीड अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। और आखिरी क्वेश्चन है, न्यूक्लियर में थी ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और इनकी शादी ज्वाइंट फैमिली में हो गई तो काफी इनको दिक्कत आ रही है एडजस्टमेंट करने में। तो देखो, न्यूक्लियर से न्यूक्लियर में भी जाओगे, शहर से बाहर जाओगे, शहर के अंदर जाओगे, सब कहने सुनने की बात है। शादी के बाद आपकी लाइफ ऐसे से ना ऐसे हो जाती है, बिल्कुल मतलब अपसाइड डाउन हो जाती है। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं न्यूक्लियर में थी ज्वाइंट में आ गई इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। शादी के बाद एडजस्टमेंट में सबको आती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरी बात यह है, न्यूक्लियर फैमिली के अलग होते हैं गुण दोष, तो ज्वाइंट फैमिली के भी अलग होते हैं। बिल्कुल बुरी ना वो है ना ये है, बिल्कुल अच्छी ना वो है ना ये है, तो हर फैमिली का वो है। और आप तो लकी हो, आपने आधी जिंदगी न्यूक्लियर फैमिली के जो है एक्सपीरियंस ले लिया, अब आप ज्वाइंट फैमिली का लो। और अगर ज्वाइंट फैमिली में मैं बताऊं, पैसे और घर के काम, बस ये दो ही मुद्दे हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन घर के बड़ों ने जस्टिफाई कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिया, और तो सब लोग खुश रहते हैं और हर मायने में फिर ज्वाइंट फैमिली ही अच्छी है। लेकिन अगर पैसे और काम को लेके होती है चिक चिक, या एक दूसरे की काट करते हैं, तब ज्वाइंट फैमिली आपके गले की फांस बन जाएगी। तो अगर आप अभी गए हो ज्वाइंट फैमिली में तो कोई नेगेटिव थॉट मत रखो कि ये बुरी है या कुछ और है। आप अपना जाओ, बाकी घर वालों का शेड्यूल देखो क्या है, कौन क्या क्या काम करता है, उसमें से आपका काम क्या बनेगा वो है। ये नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली में 13 जने हैं तो आप बहू होने के नाते 13 का काम आप करोगे, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी ज्वाइंट फैमिली अगर है तो 13 लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे और आप अपना कर रहे होंगे।
तो तालमेल बैठाओ, धीरे धीरे चीजों को देखो, समझो कि किस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है इस घर में, और उसी तरीके से अपना आगे जो है आप भी अपनी जगह उस परिवार में बना लो। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इसमें फ्रेंड्स मैंने 20-21 क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब थोड़े लंबे हैं, उनके सवाल भी लंबे हैं और सीरियस हैं, तो उनको मैं अगले वीडियो में मतलब शेयर करूंगी, और हो सका तो छोटी छोटी उस एक सवाल की एक ही वीडियो बना दूंगी, और दिन में 2-3 जितनी जाएंगी मैं वो भेज दूंगी। तो ताकि मैं कोशिश, मतलब मेरी यही है कि अगर किसी ने मुझे अपना समझ के और क्वेश्चन पूछा है, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, तो मैं भी उसकी परेशानी को बिल्कुल फील करके जो मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन उस चीज का हो सकता है उनके लिहाज से जिन्होंने ये सवाल पूछा है, क्योंकि देखो मेरे पास जो आया सवाल लेके मेरा अपना वो हुआ, तो मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगी वो ये देखूंगी कि मेरे से जो बात कर रहा है बंदा उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो आप जैसे मतलब एक महिला, आप मेरी सहेली हुई और आपने मुझसे बात की थी, तो मेरी प्रायोरिटी आपकी खुशी है, बस आपकी खुशी जिसमें सबसे ज्यादा मुझे लगेगी कि ये करने से आप हैप्पी रहोगे, मैं वो सजेस्ट कर रही हूँ अपनी समझ के अनुसार, जितनी मैंने चीजें देखी हैं लाइफ में। तो इस तरीके से चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि उन सबको भी उनके सवालों का जवाब मिल जाए, कोई एक भी सिंगल व्यूअर ऐसा न रह जाए जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा हो और मैं उसका जवाब ना दे पाई। लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया हो तो हाथ जोड़ के क्षमा। अगले वीडियो में बात करते हैं बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चंस के बारे में। फिलहाल ये मतलब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।